अक्सर देखा जाता है कि बाहर की चीज़ें बच्चे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन ऐसी चीज़ें अक्सर बच्चे लेकर आते हैं। एक वाक़या है जहाँ एक बच्चा बाहर से गोभी मंचूरियन लाता है और लाने के बाद घर में दादी होती हैं, वो चिल्लाना चालू करती हैं और चिल्लाने के बाद एक लाश जो डिब्बे में पैक हो जाती है और लगभग वो 9 महीने तक यानी अलमारी में पैक रहती है। क्या है पूरा वाक़या, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरे वारदात, हम आपको एक-एक करके बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं C10 न्यूज नेटवर्क। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे जो रोज कहते हुए आए हैं वही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा फैमिली बढ़ता है और शेयर करने से यानी लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, जिससे हम आगे नए नए वीडियो और ढूंढकर आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों एक कहानी है कर्नाटका की। कर्नाटका में एक फैमिली रहती थी जिसमें 3 मेंबर थे। जो फैमिली की मुखिया थी उनका नाम था शशिकला और एक शशिकला का एक बेटा था जिसका नाम था संजय वासुदेव, और संजय वासुदेव की एक दादी थी जिसका नाम था शांता कुमारी। तीनों फैमिली अच्छे से रह रहे थे, घर में हंसी खुशी थी। वासुदेव था वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था अच्छे नंबरों से, यानी 90% से ऊपर हर बार नंबर लाता था। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। माँ नौकरी करती थी, घर में 3 फैमिली रहते थे, अच्छे से परिवार चल रहा था, घर में खुशियां थी। जो वासुदेव के पिता होते हैं वो पहले ही उनका देहांत हो जाता है, वो नहीं रह जाते हैं। 3 फैमिली थी। एक दिन ऐसा होता है कि वासुदेव स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद उधर से गोभी मंचूरियन लाता है और लाने के बाद जैसे घर पहुंचता है उसकी दादी चिल्लाना चालू कर देती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो दादी दादा होते हैं वो बाहर की चीज़ों पे थोड़ा चिल्लाते हैं कि नहीं खाते हैं, नुकसान करता है। जब भी वासुदेव कोई चीज़ बाहर से लाता था तैसे उसकी दादी हैं वो लड़ना चालू कर देती थी। आस पड़ोस के लोग भी बीच बराव कराने आते थे कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, बच्चा है, अगर खा लिया बाहर की चीज, अक्सर बच्चे खाते हैं, तो बात को खत्म कर दे। वही बात लड़ाई थम जाती थी, फिर हंसी खुशी रहने लगते थे, लोग आपस में खाते थे, हंसते थे। एक दिन ऐसा होता है कि जो वासुदेव की दादी होती हैं वो कहीं दिखती नहीं है आस पड़ोसियों को, तो क्योंकि 70 साल की बुजुर्ग थी, आस पड़ोस में बैठती थी, लोग बोलते थे, बातें करते थे, सभी लोग जानते थे, रोज निकलती थी। एक दिन वो दादी को 2-4 दिन बीत गए, दादी नहीं दिखी। जब दादी नहीं दिखी तो फिर लोग पूछने लगे कि तुम्हारी दादी कहाँ गई, तो कहते हैं कि वो यानी हमारे दूसरे घर पे चली गई हैं, हमारे जो चाचा का घर है वहां गई हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे 2 बेटे होते हैं तो कभी यहाँ कभी वहीं, सभी लोग घूमने जाते हैं, बात को वहीं खत्म हो गई। धीरे धीरे लगभग यानी 3 महीने बीत गए, तब भी लोग अच्छे से रह रहे हैं। जो संजय वासुदेव है वो पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से तैयारी कर रहा है। अब 2 माँ बेटे रह रहे हैं, यानी दादी वहाँ कह रहे हैं वहां चले गई। आस पड़ोस को भी कोई इस बात का शक नहीं हुआ। अगस्त 2016 को शांता कुमारी यानी गायब होती हैं और उस जाती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे 2 फरवरी 2017 आ जाता है। 2 फरवरी 2017 आ जाता है तो देखा जाता है कि उसकी माँ जो होती है वो मकान मालिक किराए पे रह रहे थे, मकान मालिक को फोन करती है और कहती है कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है और मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपका वापस कर दूंगी धीरे धीरे करके। जो मकान मालिक होता है वो सही था, क्योंकि उसे पता था पहले भी कई बार यानी शशिकला ने उससे पैसे लिए थे और वापस भी कर दिए थे, रिकॉर्ड अच्छा था। तो उसने कहा 2 लाख तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 50,000 हैं, 50,000 ले लीजिए और 2 लाख हम आपको 2-4 दिन में दे देंगे। क्योंकि जो मकान मालिक था उसे पता था कि बच्चे को पढ़ा रही है, पिता है नहीं और खर्चे हैं, बच्चे के पढ़ाई में खर्चा लगता है, इस वजह से वो वापस खैर दे देती है पैसे। तो इस वजह से विश्वास था, 50,000 अकाउंट में ट्रांसफर किए और करने के बाद ये माँ बेटे एक बैग पैक करते हैं और किस टाइम घर से निकल जाते हैं, ताला लगा के, कोई पता नहीं चलता है।
जब ये दोनों वहां से चले जाते हैं उसके बाद इनका जाते ही फोन यानी बंद हो जाता है। फोन बंद हो जाता है उसके बाद हर कोई यानी जो मकान मालिक होता है वो जब रोज 1 घंटे सुबह शाम मोटर चलाना होता है पानी के लिए, तो जहाँ ये रह रहे थे वहीं पे पास में जो एक फ्लोर था उसी के अंदर जो हॉल था उसी में मोटर लगा हुआ था। तो उसकी चाबी यानी मेन गेट की चाबी मकान मालिक के पास थी, उनके कमरे की चाबी ये लोग लॉक करके चले गए थे। मकान मालिक मोटर चलाने जाता है तो उसे हल्का हल्का कोई चीज बदबू सी आती है। सोचता है कि चूहा वूहा कहीं मरा होगा, क्योंकि 2-4 दिन में बीत गए थे, कोई है नहीं घर में, इस वजह से कहीं पड़ा होगा। फिर उसे कभी ऐसा लगता है कि बदबू नहीं आती है, बदबू खत्म हो गई। फिर कभी ऐसा होता है कि उसे बदबू आती है। ऐसे बीतते बीतते लगभग 1-1.5 महीने बीत जाते हैं। फिर पड़ोसी उनके आते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर से बदबू आ रही है। तो जब ये कहते हैं तो देखते हैं कि मतलब हल्का हल्का बदबू आ रही थी, बोलते हैं कहीं चूहा मरा होगा, लेकिन फिर पड़ोसी कहते हैं कि नहीं तुम्हारे घर से ज्यादा बदबू आ रही है। जब ऐसा सुनते हैं तो जो उसका मकान मालिक होता है उसका नाम नबीन होता है। अब नबीन पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद ताला खोला जाता है, खोलने के बाद छानबीन किया जाता है। छानबीन करने पे कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि पूरे घर को छान लिया जाता है, अलमारी खोला जाता है, जितने भी डिब्बे हैं बक्से हैं जो भी वहां संदूक वगैरह हैं सारा खोला जाता है, कोना कोना छानते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, निकल आते हैं। उसके बाद दोबारा फिर नवीन कहता है कि बदबू आ रही है सर, फिर एक बार चेक कर लिया जाए। फिर जाते हैं देखते हैं, यानी बेड खोला जाता है, हर चीज खोल के एक एक कोना कोना छान लेते हैं, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब लोग बहुत परेशान हैं, सोचते हैं शायद हो सकता है कोई चूहा वूहा मरा हो, उसी की बदबू थी। फिर बाहर निकले आते हैं, लेकिन नबीन को चैन फिर नहीं मिलता है। फिर अंदर जाता है और जाने के बाद वो अपने पूरे घर के दीवार को देखता है, तो कहता है यहाँ एक अलमारी थी, क्योंकि घर उसी का था, उसे पता था, लेकिन वो अलमारी नहीं दिख रही है। जब वो कहता है तो उसमें जाके पुलिस वाले कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अलमारी होती तो अलमारी दिखती। लेकिन वो कहता है नहीं सर, जब घर हमने ही बनवाया तो हमें पता है यहाँ एक अलमारी थी। अब इस बात को पुलिस वाले जाते हैं वहां, ठोकते हैं, ठोकने के बाद थोड़ी हल्की सी वहां सीमेंट लगी थी, वो झड़ जाती है, झड़ने के बाद वहां थोड़ी सी होल दिखाई देती है। फिर यानी लेबर को बुलाया जाता है और उसे दीवार को वहां जहाँ सीमेंट लगी थी वहां तोड़वाई जाती है। तोड़वाने के बाद वहां एक अलमारी निकलती है। पुलिस वाले शौक में पड़ जाते हैं कि सच कह रहा था मकान मालिक के, हाँ तो अलमारी है। लेकिन अलमारी इतनी गहरी थी कि मतलब ऊपर से नीचे तक गहरी थी वो, इस वजह से वहां पता नहीं चलती। फिर उसमें अंदर झांकते हैं, हाथ डाल के देखते हैं तो उसमें सारा सामान खाली होता है, एक ड्रम रखा होता है। उस ड्रम से बहुत तेज की बदबू, जैसे मतलब अलमारी को तोड़ा जा रहा है तैसे बदबू और ज्यादा बढ़ती है। जब बदबू ज्यादा बढ़ती है तो उस ड्रम को ऊपर निकाला जाता है। निकालने के बाद जब उसमें देखा जाता है तो उसमें भी सीमेंट भरा है। फिर उसके सीमेंट तोड़ी जाती है और तोड़े जाने के बाद उसमें से एक लाश निकलती है। जब एक लाश निकलती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कौन था इस बात की खोज करना चालू कर देती है कि यहाँ पे कौन रहता है, लाश किसकी है। पोस्टमार्टम होने के बाद उनके पास फोन किया जाता है, लेकिन जो वहां रह रही थी यानी शशिकला और जो उनका बेटा वासुदेव था, उनके पास फोन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फोन उनका लगता नहीं है, क्योंकि वो फोन घर यहाँ से निकलते ही बंद कर चुके थे। वही में से एक लोग और थे जो जहाँ उनके यानी भाई रहते थे, उनका एड्रेस पता था कि उनका मकान कहाँ पे है। वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद पता करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग यहाँ तो आए ही नहीं हैं। और दादी के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि दादी भी नहीं आई हैं। उन्होंने कहा दादी को, तो उन्होंने कहा था आपके पास आई हैं, लेकिन वो यहाँ भी नहीं आई। अब इन यानी करने से ये तो पता चल गया 60 से 70 साल की एक औरत की थी। और बात करें उसमें यह भी दिखाया गया कि लगभग कम से कम 9 महीने पुरानी लाश थी।
उन्हें उनके पेरेंट्स को, चाचा चाची को सौंप दिया, जो उनके भाई है उन्हें सौंप दिया जाता है, उनके अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन इन दोनों की यानी खोज करना पुलिस चालू कर देती है तो कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि जो ये दोनों थे, ये इनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाती है तो जो इन्होंने यहाँ से जाते ही फोन तोड़ दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था। और इसमें जो कॉल डिटेल 9 महीने की निकलती है, यहाँ की जो जाने से पहले यानी जब दादी गायब हुई थी उस दिन का एक कॉल डिटेल निकलता है। उस दिन का एक व्यक्ति को जो कॉल करते हैं उन्हें बुलाया जाता है तो पता चलता है उसने कहा मुझसे खाली सीमेंट मंगवाया गया था, मंगवाने के बाद इस पे लेपन करने के लिए वो मैंने कर दिया था और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता है। वो जो दिलदार होता है, लेबर होता है, मजदूर, वो वहां से चला जाता है। फिर अब खोज करें तो कैसे करें, क्योंकि इस कहानी में मुजरिम भी जानते भी हैं कि मुजरिम भी कौन है और जुर्म करने वाला भी कौन है और जिसके साथ जुर्म हुआ है वो भी कौन है, लेकिन करे तो क्या करे, कोई सबूत नहीं है, कोई सुराग नहीं है मुजरिम तक पहुंचने की। कहते हैं कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब चीजें एक ऐसी चीजें हैं बनी हैं जिससे आप कहीं से आ भी सकते हैं और जुर्म के बाद उसे पकड़े भी जा सकते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और टाइम बीतते हर जगह इनकी खोज की गई लेकिन कहीं नहीं पता चली। कर्नाटका में हर जगह इनकी खोज की गई लेकिन कहीं पता नहीं चली। अब तब तक के कोरोना आ जाता है। कोरोना के बाद सारे केसेस होते हैं वो पेंडिंग में रह जाते हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में सारे केस बंद कर दिए जाते हैं। फिर जब कोरोना खत्म होता है उसके बाद फिर जो केस है, एक अफसर होता है, कहता है कि अब जो पेंडिंग केस है उन्हें देखा जाए उनमें। तो ये केस इनकी भी निकलती है, क्योंकि ये केस जो थी हाईलाइटेड केस थी कि एक लाश ड्रम में मिली है और इसका मुजरिम अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। यानी क्षेत्रीय पेपरों में भी निकल गया, हर जगह पेपर में, टीवी में, हर जगह ये बातें फैल गई थी। पुलिस फिर इस केस पे छानबीन करना चालू कर देती है। जब इस केस पे तो एक पेपर में निकलवाती है, हर जगह उसकी हर थाने में वो देती है कि कहीं इनकी कोई सबूत, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन आधार कार्ड पुलिस वालों के पास था, क्योंकि जो आधार कार्ड होता है अक्सर मकान मालिक लेते हैं, तो उससे आधार कार्ड पुलिस वाले के पास पहुंच गया था कि इस आधार कार्ड से कोई नंबर लिया गया है या कुछ कहीं से ये ऑन है, उसको जांच किया जाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। एक दिन आधार कार्ड कंपनी से यानी पुलिस स्टेशन में फोन आता है और बताया जाता है कि जिस आधार कार्ड को आपने कहा था ये कोल्हापुर से, यानी यहाँ एक अकाउंट खोला गया है, इस एरिया में इसका ब्रांच है इस बैंक का। पुलिस फौरन वहां जाती है। वहां से जाने के बाद जो बैंक होता है बैंक में जाती है, संपर्क करती है, वहां से एड्रेस लेती है और लेने के बाद वो जाकर ये जहां रह रहे थे वहां दरवाजा खटखटाती है। खटखटाने के बाद वहां उनका बेटा दरवाजा खोलता है, माँ बेटे दोनों मिल जाते हैं। वहां से पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद यहाँ फिर कर्नाटका लेकर आती है। कर्नाटका के बेंगलुरु लेकर आती है। यहाँ आने के बाद जब सख्ती से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जो बेटा था जिसका वासुदेव नाम था, वहां गुमनाम की जिंदगी खैर जी रहा था, क्योंकि अगर वो बोलता बताता तो पकड़ा जाता, लेकिन अकाउंट के जरिए, आधार कार्ड के जरिए वो पकड़ा गया। यहाँ आता है, सख्ती से पूछताछ होती है। पूछताछ में पता चलता है कि कहता है कि साहब मैं स्कूल से निकला, वहां से मैंने गोभी मंचूरियन ली और वहां से लाने के बाद गोभी मंचूरियन घर लाया तो दादी चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद दादी हाथापाई पे उतरी आई और जब हाथापाई पे उतरी आई तो बीच बराव के लिए दादी के गले पे हाथ पड़ गया, यानी उसकी जो माँ थी उसका हाथ दादी के गले पे पड़ गया। और जब तक उसे छुड़ाते छुड़ाते दादी की यानी दम निकल जाती है, जब दादी खत्म हो जाती हैं
तब इस सोचते हैं ये लोग कि दादी तो खत्म हो गई, अब कैसे बताया जाए, अगर हम बताएंगे तो फिर हम पकड़े जाएंगे। फिर कहते हैं कि हमने सोचा कि ये कहते थे कि दादी खत्म हो गई, 70 साल की बुजुर्ग थी, लेकिन फिर कहते हैं कि गले पे उनके चोट का निशान लाल सा पड़ रहा था, अब बताएंगे तो पकड़े जाएंगे, अगर कोई पुलिस को फोन कर दिया तो हमें जेल जाना पड़ेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, करियर बर्बाद हो जाएगी। अब इनको एक आइडिया सूझता है, ये बताते नहीं क्योंकि कहते हैं कि चोर, जिसके दिमाग में चोर होता है, चोरी डर ज्यादा पहले सताता है। अभी अगर ये बता देते तो हो सकता है कि बुजुर्ग थी, लेकिन इन्हें ये भी डर था कि अगर हम बताएंगे तो हो सकता है पकड़े ना जाए। अब ये ड्रम में पैक करते हैं पूरे लाश और अलमारी में रखते हैं। अलमारी में रखने के बाद सीमेंट मंगवाते हैं, उनमें बंद करके, यानी ऊपर से दीवार को बंद कर देते हैं। लेकिन इन्हें अक्सर इस बात को डर रहता था कि अगर ये कभी ना कभी तो राज खुलेगा ही, क्योंकि ये मकान उनका नहीं है, मकान मालिक का है, कभी ना कभी ये खाली करेंगे, दीवार का राज कभी ना कभी तो खुलेगा ही खुलेगा। अब इस बात का डर इनको रहता था, लेकिन अब उसमें, यानी जब तक टाइम पहले तो उस कमरे में हल्की हल्की यानी बदबू आती थी, तो जो उनका बेटा था वो उसमें परफ्यूम छिड़क देता था, लेकिन ये जो बदबू थी ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो इन्हें ये शक हुआ कि अब तो बाहर के लोग भी आएंगे और इस बदबू को देखने के लिए, तो हम कहीं पकड़े ना जाएं। इस वजह से ये माँ बेटे वहां से चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हम कहीं भी हों, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक दिन पकड़े जाना पड़ेगा। और दादी का जो लाश बंद करके जाने के बाद जब पकड़े गए, फिलहाल अभी माँ बेटे जेल में हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे CA10 न्यूज नेटवर्क।